منم غلام حضرت شاه نجف علی علی علی। अस्सलाम वालेकुम हजरात। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि ये जो कौमी मामलात हैं, ये जो झगड़े हैं, लड़ाइयाँ, इन सब चीज़ों से बहुत दूरी इख्तियार कर ली है। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जिसमें सामने आना ही पड़ जाता है। कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा जो है वो हाथ पकड़ के खींच दिया जाता है इन मामलों में। बहरहाल ये सारी जो सब लड़ाइयाँ चली, इनकी वीडियोस ये वो, तो मैं वो कुछ भी नहीं देखता हूँ। आप यकीन मानिए, कुछ देखता ही नहीं, सुनता नहीं हूँ, अपने कानों से अपनी आंखों देखता हूँ। लेकिन अभी जैसे एक हमारे कछुआ भैया यासूब अब्बास साहब की एक वीडियो आई, जिसमें वो कह रहे हैं कि साहब जो है वो जनाब के घर के बाहर इस तरह की गालम गलौज कराई जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कितने ज्यादा दो रंगे लोग हैं, दो मुहे लोग हैं। आप सोचो कि अभी सिर्फ 15 दिन पहले इनकी एक वीडियो थी जिसमें एक घर में घुस के मारने की बात कर रहे थे। इतने बड़े बदमाश बन रहे थे कि घर में घुस के मारेंगे, और या फिर अभी इतने बड़े वो हो गए कि साहब उलमा की बेइज्जती। खैर बहरहाल वो तमाम चीजों के ऊपर बाद में बात होगी कि क्या सच्चाई थी, क्या झूठ था, क्या नहीं था, वो सब बाद में होगी जवाब साहब तशरीफ लाने के बाद इंशाअल्लाह। लेकिन ये चीजों में मेरा ये कहना है कि इन लड़ाइयों को लोग अपने दिलों में, अपने दिमागों में बैठा लें कि ये हमारे घर का मामला है और हम अपने घर के मामले में किसी को आग लगाने की इजाजत नहीं देंगे। फिर इसके लिए अगर मेरे अंदर का जानवर फिर से जिंदा हो गया तो उसको भी कोई रोक नहीं पाएगा। तो बस आप लोगों से सबसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अपनी अपनी हदों में रहें, अपनी अपनी औकातों में रहें। कोई इन मामलों में किसी तरह से अपने पैर डालने की कोशिश ना करे, चाहे ये दो कौड़ी के पत्रकार हों, चाहे वो और लोग हों, कोई भी हो। वो इन चीजों में बराए करम इस लड़ाई को अपना कौमी या वैसा कोई मामला ना समझें कि जिसमें हर आदमी को बोलने का हक है। इसमें किसी को बोलने का हक नहीं है, और ये कोई लड़ाई नहीं है। ये सारा मामला जो है वो हमारे घर का, हम इसको ठीक कर लेंगे। लिहाजा इसलिए बस ये आखिरी वीडियो है मेरी। अभी मैं फिर दोबारा कोई सिलसिले में ना बात करूंगा, ना जवाब दूंगा। आप लोगों को सबसे गुजारिश है कि कोई भी आदमी अगर इस तरह की चीज कर रहा है तो उसको लिल्लाह रोक लें, ताकि हमारे अंदर का जानवर ना जागने पाए। हजरात सलाम वालेकुम। हजरात आज एक वीडियो वक्त के दलाल शमील शमशी ने एक वीडियो डाली है जिसमें फ़ख्र मिल्लत अली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद यासूब अब्बास साहब के बारे में बहुत गंदे लफ्ज़ों को इस्तेमाल कर रहा है। ये उसकी बदतमीज़ी हमेशा रही है, क्योंकि इसने हमेशा कौम में नाइतिफ़ाक़ी फैलवाई है और तमाम उलमाओं को इसने बुरा भला कहा है। आज अगर कौम में नाइतिफ़ाक़ी है, नफ़रत है, एक दूसरे से के खिलाफ आदमी बिल्कुल आमादा हुआ है लड़ाइयाँ करने के लिए, बिल्कुल जो बर्बादी अगर कौम में किसी ने मचाई है, उसका नाम जो है वफ़ का दलाल शमील बॉर्ची है। ये वफ़ में इसने लुटेरिया इतना भयानक लूट करके और आज ये चबला के बैठा हुआ है। इसने वफ़ के अंदर बहुत गड़बड़ियाँ करी हैं, और ये आज ऐसी जबान जो इसने चलाई है ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। हम लोग भी इतना बड़ा संगठन चला रहे हैं, हमारी किसी से ना हम लोग कोई दुश्मनी रख रहे हैं, ना हम लोग किसी के लिए गलत बात इस्तेमाल करते हैं, ना किसी को गलत कहते हैं। हमें उससे कोई लेना देना नहीं। किसी में क्या बात हुई, क्या झगड़ा है, क्या फसाद है, क्या लेना देना, इससे हम लोग का किसी से कोई लेना नहीं। हम लोग सिर्फ अपने काम जो है, जो काम हम लोग कर सकते हैं, हम लोग उसमें हाथ डालते हैं, और जो कौम के लिए है वो काम को कर रहे हैं। तूने जो गलत सलत इस्तेमाल कर रहा है, इस बात को ध्यान रख कि अगर हम लोग का दिमाग हट गया तो कसम से बता रहे हैं कि तेरी जिंदगी नाश हो जाएगी बिल्कुल। तू जो है रहम का कटोरा लेके भीख मांगता फिरेगा, तुझे कहीं से रहम नहीं मिलेगा, ये समझ ले। तेरी फाइल मेरे पास ऐसी है, रख दूंगा ना ले जाके, तो मांगे तुझे भीख नहीं मिलेगी। रहमत की भीख मांगेगा बैठ के। तू अब समझता क्या है सबको कि तुझसे जितनी शराफत दिखाई जाती, तू समझता है बिल्कुल सब तुझसे डर के रहेंगे। तू अपनी हाथ अपनी औकात के अंदर रह के बात कर। तू फ़ख्र मिल्लत के लिए जो लफ्जों को इस्तेमाल कर रहा है उससे 10 गुना बढ़ती है। हम तुझसे बदतमीजी कर सकते हैं, तू वो कर सकते हैं, मगर हमें ये देखना है कि हम लोग एक संगठन चला रहे हैं, हम कल्पिशा नहीं चाहते हैं। अपनी जबान, जैसे तूने कहा कि मेरे अंदर का जानवर, अबे तू जानवर ही है। तू क्या जानवर को जगाएगा? तेरे अंदर खुद जानवर है, तू एक बहुत बड़ा जानवर है। और अगर दोबारा इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करेगा गंदी संदी, अपनी जबान बंद करके बैठा है, चुप का बैठा रहे। अगर जबान खोलेगा, इससे भयानक जबान खोलेंगे। जिस चीज में समझ में आया कि मुकाबला कर लेना, किसी चीज में कमजोरी नहीं हम लोग की, मगर हम लोग का काम है, हम लोग अलग जिंदगी जीना चाहते हैं। हम खलफिशार फैला के नहीं जीना चाहते कि हम एक दूसरे को दबाएं, ये करें वो करें, नहीं, ये हमारा मकसद नहीं। हमारा मकसद है सुकून करो, सुकून से सब चले। ये जरूरी नहीं है। अगर आज परवरदिगार ने हम लोगों के भी संगठन को बहुत मजबूत किया, मोहम्मद वाले मोहम्मद के तुफैल में परवरदिगार ने दिया, जो भी उसके मालिक का करम है, मगर उसका मकसद ये नहीं है कि हम किसी के साथ जाती करें, कुछ करें। देख लो इतनी से ताल कटोरे में खाली हमने हल्का सा बात करी, उसके बाद देख लो क्या असर है। मगर मैंने किसी के लिए जाती वाला काम नहीं करना, ना हमारे दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ है। तमाम औरतों ने कहा ऐसी बात है, हम आपसे माफी चाहते हैं। नहीं, हम आपसे माफी नहीं मंगवाना चाहते, ना मैं मेरी ऐसी हैसियत है मैं आपसे माफी मंगवाऊं। मेरा पैगाम ये नहीं है कि हम लोग लोगों को परेशान करें, उनके साथ गलत करें। अपनी जबान को बंद रख, अगर दोबारा मुंह खोलेगा इससे बदतर तेरा असर करेंगे।